देवयानी के लिए लिया था मैंने, उसको देना चाहती थी, लेकिन शायद उसे लगा कि मैं उसे मक्खन लगा रही हूँ या उसे फंसाना चाह रही हूँ। खैर, तुम उसे दे देना प्लीज। दे दूंगा तारा जी। अब तो जाऊं? हाँ। थैंक्स बॉबी। मैं जानता था बॉबी, जिन यूनिट्स में मैं 8 साल से इन्वेस्ट कर रहा हूं उसका बेनिफिट मुझे बोनस के साथ मिलेगा। क्या मतलब? अगर हर बात का तुम्हें मतलब समझाता रहूं, तुम मेरी जगह होते और मैं तुम्हारे लिए नौकरी कर रहा होता। मैं भी कौन सा आपके लिए काम कर रहा हूं सहगल साहब, मैं तो सिर्फ माल के लिए काम कर रहा हूं। तुम्हारी इन बातों का मुझे जरा भी बुरा नहीं लगा बॉबी, क्योंकि तुम जितने हरामी हो मेरे लिए उतने अच्छा है। Well, let's talk about benefits. इस हार के क्या फायदे हो सकते हैं? सहगल साहब, अगर आप कहें तो मैं इस हार को तारा सहगल का फांसी का फंदा बना दूं। कोई इससे भी ज्यादा जलील हरकत सोचो को तो यू हैव माय परमिशन। ओके सर। कहाँ जा रहे हो? मेरी टारगेट की पहली मंजिल देवयानी सीट। Yes. आप देवयानी सेठ हैं? That's right. I'm Bobby. आपके पापा के होटल में काम करता हूँ। मेरे पापा के या तारा के होटल में? सेठ चिनफ होटल्स में काम करता हूँ मैं, जिसके मालिक आपके पापा यानी मिस्टर दीपक सेठ हैं। यहाँ क्यों आए आप? तुमसे मिलना। क्यों? भाई ये पूछने के लिए कि अब भी सेठ चिनफ होटल्स के मालिक आपके पापा ही हैं ना? हाँ हैं। गलत। What do you mean? और कौन है? नहीं, वो नहीं जो आप सोच रही हैं। आप तारा के बारे में सोच रही थी। आप पहेलियां क्यों बुझा रहे हैं? साफ साफ कहिए ना, बात क्या है? भाई साफ साफ बात तो एक ही है कि सेठ चेन ऑफ होटल्स की असली मालकिन आप खुद हैं। मतलब बहुत साफ है। हाँ, अरे आपको तो मालूम भी नहीं होगा, उस वक्त आप 8 साल की थी जब दीपक साहब ने ये सारी प्रॉपर्टी आपके नाम कर दी थी, जिसके ट्रस्टीज वो खुद और तारा बने, तब तक के लिए जब तक आप 18 साल की नहीं हो जाती। लेकिन क्यों? क्योंकि तारा कुछ भी कर सकती है, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, और इस बात का दीपक साहब को अंदेशा था। अरे भाई, सेठ चेन ऑफ होटल से तारा चेन ऑफ ग्रुप ऑफ होटल्स का नाम चेंज करने में कितना टाइम लगता है? और तारा शेरन की कहानी तो मालूम है ना आपको? वही ना जो पापा ने मॉरिशस में बनवाया था, जो किसी ने हथिया लिया था। अच्छा ही हुआ। क्या अच्छा हुआ? आप जानती हैं वो होटल किसने हथिया था? तारा के बाप अशोक सहगल ने। और यही नहीं, मानसी मर्डर केस जिसका प्राइम सस्पेक्ट अशोक सहगल था और जिसकी सजा आपके पापा ने काटी जेल में रहकर, उसकी वजह भी तारा का बाप ही था। क्या कह रहे हैं आप? बिल्कुल सच कह रहा हूं मैं। नहीं तो आप बताइए, क्या आपके पापा आपकी नानी का खून कर सकते हैं? कभी नहीं। मुझे तो पहले से तारा पर शक था, पर मैं समझ नहीं पा रही थी। लेकिन मैंने तो सुना है कि तारा की उसके बाप के साथ बनती नहीं है। बिल्कुल सही सुना है आपने, बिल्कुल सही सुना। यही तो नाटक कर रहे हैं दोनों बाप बेटी, बरसों से करते आ रहे हैं। और हमारे बेचारे दीपक साहब उनकी बातों में आ गए। भाई उनका भी फॉल्ट नहीं है, वो क्या है कि इतने सीधे साधे इंसान हैं, किसी की भी बात में आ सकते हैं। लेकिन ये गलती आप नहीं करना। नहीं, कभी नहीं। हाँ, अरे और बहुत सारी कहानियां हैं इन बाप बेटी की। वो तो ये कोशिश में है कि ये करोड़ों की जायदाद हासिल कर लें, और मुझे तो ये भी शक है कि तुम्हारी माँ की गायब होने में इन दोनों का हाथ है। अच्छा, कैसे? वो जैसे भी हो, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल तो मैं आपसे मिलने आया हूँ और ये कहने आया हूँ कि तारा सहगल से बच के रहिएगा। बहुत खतरनाक चीज है वो,
और पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। आप चिंता मत कीजिए, अब मैं उसकी एक भी नहीं चलने दूंगी। जिस तरह उसने ये सब कुछ बटोरा है ना, एक एक करके सब छीन लूंगी, बर्बाद कर दूंगी उसे। एक ना एक दिन मैं उसे सड़क पर जरूर ले आऊंगी, तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। देर किस बात की है? तारा सहगल वो हर चीज कर रही है जो दीपक साहब को पसंद थी। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो और कर भी क्या सकते हैं, हमें इंतजार तो करना ही पड़ेगा ना, कम से कम 2 साल तक। तो फिर गए काम से, बर्बाद कर देगी वो हमको। अरे मैं तो बोलता हूँ आप कल से होटल आना शुरू कीजिए। वो कैसे? कैसे मतलब? अरे आपका होटल है, आप मालकिन है वहां की। आप आएंगी तो आपको मालूम पड़ेगा कि उस होटल में क्या चल रहा है, और तारा सहगल को भी इस बात का एहसास होगा कि वो वहां सब कुछ नहीं है। आप सही कहते हैं। तो आप चल रही हैं मेरे साथ? बिल्कुल। गुड गुड। देवयानी जी, अगर तारा को मालूम पड़ा कि मैंने ये सब बातें आपको बताई हैं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, मेरी नौकरी चली जाएगी। और अगर मेरी नौकरी चली गई ना तो मैं कोई काम कर नहीं रहूंगा। आप चिंता मत कीजिए, उसे बिल्कुल नहीं पता लगेगा। थैंक यू। वैसे ये आपके लिए। ये तो वही है ना जो तारा मुझे देना चाहती थी? जी हाँ, है तो वही, और इसी के बहाने मैं आपसे मिलने आया हूँ, वरना तारा मुझे आपके पास आने नहीं दे रही थी। अरे बहुत मुश्किल से मैंने उसे समझाया कि मुझे जाने दो, शायद देवयानी कन्विंस हो जाए। इसे दीजिए ना प्लीज। तुमने मेरे हाथों में रखवा तो दिया तारा, लेकिन देखना यही एक ना एक दिन तुम्हारे लिए फांसी का फंदा बनेगा। आप ठहरिए, मैं तारा से मिलकर आता हूं। तारा जी, आपको प्रॉमिस किया था ना मैंने, तो कोई मीठा। बॉबी, उसे जी भर के देख तो लूं। अब तो जिंदगी भर देखना है, पहले मिल तो लीजिए। बॉबी, थैंक यू सो मच। दिव्यानी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? दिव्यानी बेटी, मैं तुमसे किस इडियट ने कहा कि मैं तुमसे मिलने आई हूँ? अगर ऐसी बात है तो जल्द से जल्द ये गलतफहमी दूर कर देनी चाहिए, ताकि तुम वापस अपने काम पर लग सको। मैं हूँ देवयानी सेठ, सेठ चेन ऑफ होटल्स की अकेली मालकिन। गेट इट? और तुम एक मामूली सी नौकरानी, जाके अपने काम पर फौरन लग जाओ। नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते। तारा सहगल की वजह से ये होटल इतने साल चला है, मालूम है? अगर तारा की वजह से ये होटल इतने सालों तक चला है तो उसका इनाम तारा को मिल चुका है। एक बात बताओ बॉबी, तुम भी तो इस होटल में उतने ही सालों से काम कर रहे हो, तो तुम्हारे पास रहने को इतना बड़ा बंगला है क्या? इतनी सारी गाड़ियां हैं क्या? पहनने को इतने सारे कपड़े हैं? नहीं ना? तो फिर तारा को सेठ चेन ऑफ होटल से इतना सब कुछ कैसे मिल गया? देखो बेटा, तारा सहगल ने जो इस होटल के लिए किया है, शायद इस दुनिया में कोई हो जो इतना काम कर सके। सही कहा तुमने। अगर तुम वैश्याओं की दुनिया की बात कर रहे हो ना, तो शायद ही तारा से बड़ी कोई वैश्या हो। इसने मेरे बाप का बहुत दिल बहलाया है, और इसका इनाम भी उसे मिल चुका है। अब अगर असली बात करें तो हमें वसूल लेना चाहिए अपना इनाम। दिव्यानी, ये मुझे मारा। हाउ डेयर यू! हमें इसका हिसाब चुकाना पड़ेगा तारा, चुकाना पड़ेगा इसका हिसाब। देवयानी, मैं तो हर एक चीज का हिसाब चुका लूंगी। जिन चीजों की मैं कसूरवार नहीं हूं, उनका भी हिसाब चुका लूंगी। लेकिन तुम क्या करोगी? तुम इस सब का हिसाब कैसे चुकाओगी? मेरी फिक्र ना ही करो तो ज्यादा अच्छा है। अपने बारे में सोचो। तुम्हें मुझे जितनी गाली देनी है दे दो, लेकिन अपने बाप को गाली मत दो। दीपक ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? उन्हें क्यों गाली दे रही हो तुम? तुम मेरे और मेरे पापा के बीच में बिल्कुल मत आना, समझी? वरना बहुत बुरा होगा। बहुत सालों से झेलती आई हूँ तुम्हें। प्लीज देवयानी, प्लीज कुछ तो समझने की कोशिश करो। अगर तुम्हें होटल में आके इस तरह सीन क्रिएट करना था तो तुम यहाँ आई क्यों? ओह, तो अब मैं होटल में आ भी नहीं सकती, क्योंकि इससे मैडम की सही औकात पता लग जाएगी, है ना? देवयानी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर क्या बात है, बोलो। अगर तुम मुझे एक मौका दो, सिर्फ एक मौका, मैं तुम्हें सब समझा दूंगी। एक क्या, मैं तुम्हें आधा मौका भी नहीं दूंगी तारा। तुम इस बात को मान लो कि तुम नहीं चाहती कि मैं यहाँ आऊँ,
क्योंकि मेरे यहाँ आने से सारे वर्कर्स को तुम्हारी असलियत पता चल जाएगी। वो इतने सालों से तुम्हें देवी मानते हुए आ रहे हैं। मेरे आने से उनको पता चल जाएगा कि वास्तव में तुम एक वैश्या हो। उनका भ्रम टूट जाएगा। नहीं देवयानी, प्लीज ऐसा मत कहो। तो कैसे बोलूं? तुम्हारी भाषा में बोलूं ना? तुम्हारे तरीके से बोलूं? तो सुनो, इस होटल के सारे वर्कर्स बाहर आओ। देखो अपनी मैडम की असलियत, देखो इनको। मैं हूँ इस होटल के ओनर की बेटी, दीपक सेठ की बेटी। और ये औरत मेरी माँ नहीं है, ये मेरे बाप की रखेल है। रखेल, सब नीचे आओ, सारे वर्कर्स यहाँ पर आओ। तुम्हारी वजह से मेरे पापा जेल में। तुम्हारी वजह से मेरे पापा जेल में, इसी की वजह से इस होटल को अपना अड्डा बनाना चाहती है ना? अभी तो क्या कहते हो? इसमें उसकी क्या गलती है? तुम घर चलो देवयानी। नहीं जाऊंगी मैं यहाँ से। मैंने इसको बाहर निकालो। तारा अब यहाँ से नहीं जाएगी, तुम्हें मेरे साथ घर चलना मैं नहीं जाऊंगी। चलो। मैं कह रही हूँ मैं नहीं जाऊंगी। समझ नहीं आपको अपने आप को। मुझे यहाँ से निकाल दोगी। अब ये बेचारी चाहती हो, ये देकर खरीदना चाहती हो ना? रखो इसे अपने पास। चलो, देवयानी। निकालना चाहती हो इसे। निकाल यहाँ से। निकाल यहाँ से। निकाल यहाँ। मुझे यहाँ से निकाल दो। अब ये बेचारी चाहती हो, ये देकर खरीदना चाहती हो ना? रखो इसे अपने पास। दीपक, कैसे देखेंगे आप ये सब कुछ? दीपक, आज दीपक नहीं था। अगर वो होता तो ये सब नहीं देख पाता, ये सब झेल नहीं पाता वो। अच्छा होता अगर वो आज होते। अच्छे अपनी आंखों से सच्चाई देख लेते। तुम चुप रहो। तुम होटल क्यों गई थी? किसने कहा था तुमसे होटल जाने के लिए? मुझे कौन कहेगा होटल जाने के लिए? मेरा होटल है, मैं कभी भी जाऊंगी। तारा वहाँ पे बन के बैठी हुई है मार्केट। शट अप! वो तुम्हारा होटल नहीं है, तुम्हारे पापा का होटल है। और उनका भी नहीं होता अगर उसे तारा ने नहीं संभाल के रखा होता। अरे तुम बच्ची थी, स्कूल में थी और तुम्हारे पापा जेल में थे। जरा सोचो किसने उसे संभाल के रखा? अरे संभाल के भी नहीं रखा, बल्कि इस लायक बनाया कि वो बिजनेस करे और तरक्की करे। अगर वो उसे नहीं संभालती तो कब के उसे ताले लग चुके होते, सारा कारोबार चौपट हो चुका होता। अच्छा तरीका है। अब जरा ये भी बता दीजिए कि मुझे हॉस्टल में भिजवाने और पापा को जेल भिजवाने के पीछे कौन जिम्मेदार है? बताइए, किसने फंसाया पापा को खून के इल्जाम में? अशोक सहगल कौन है? तारा का बाप ही ना। जब उसके ऊपर इल्जाम लगा तो तारा ने पापा को फंसा दिया। बोलिए ना, चुप क्यों है? जवाब दीजिए। किसने भर दिया ये कूड़ा तुम्हारे दिमाग में? उससे आपको क्या मतलब? असली बात तो यही है कि तारा सहगल ने अपने बाप के साथ मिलकर बहुत दिनों से प्लान रचा हुआ था और आपने सब कुछ जानते हुए मुझे और पापा को नहीं बताया। मुझे तो लगता है आप भी उनकी साजिश में मिले हुए हैं। चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है, जोर से मैं भी बोल सकती हूँ और साफ कह रही हूँ कि आप तारा और उसके बाप के साथ मिले हुए हैं। बेचारे पापा को तो आपने जेल भिजवाकर रास्ते से हटा दिया, अब मुझे भी रास्ते से हटाना चाहते हैं। तुमसे ये सब किसने कहा? मैं आपको कुछ नहीं बताने वाली। देवयानी, मेरी बात का जवाब दो। तुमसे ये सब किसने कहा? मैंने कहा ना, मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दूंगी। देवयानी, मेरी बात का जवाब दो। किसने कहा ये सब? आपको क्या हक है मुझसे इस तरह बात करने का? आप होते कौन है मुझसे पूछने वाले? क्यों बताऊं मैं आपको? सच्चाई तो ये है कि मुझे सब कुछ पता चल चुका है और इस तरह मुझे देखने की कोई जरूरत नहीं है। मुझ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। किसने कहा तुमसे ये सब? देखो, तुमने मेरा गुस्सा नहीं देखा देवयानी। जिस दिन देखोगी तो सब कुछ उगल दोगे। बोलो, किसने कहा है ये सब? आपकी हिम्मत कैसे है मुझे थप्पड़ मारने की? बोलो, किसने कहा ये सब? बॉबी ने सब बता दिया। उसने मुझे सारी सच्चाई बता चुका है वो मुझे। अब आप लोग मुझसे कुछ नहीं छुपा सकते। उसने बता दिया मुझे कि पापा को किसने जेल भिजवाया, नानी का खून किसने किया और ये भी सेठ चेन ऑफ होटल्स को मेरे नाम से ट्रस्ट में कन्वर्ट कर दिया गया है और इसके ट्रस्टी पापा और तारा है। बहुत अच्छा किया पापा ने, वरना तारा और उसका बाप मिलकर सारा बिजनेस हथिया लेते। अब मैं आ गई हूँ, मुझे भी रास्ते से हटाना चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जुर्म तो आपने किया रोहित अंकल, मुझसे सारी बातें छुपाकर। कब मिला था तुमसे? कल। कहाँ पर? यहीं पर। उस हरामी की हिम्मत कैसे हुई इस घर में आने की? किसने बुलाया था उसे? तुमने? नहीं। देवयानी, झूठ मत बोलो। मैं आप लोगों की तरह नहीं जो झूठ बोलूं। तो फिर वो यहाँ आया कैसे? आपकी तारा सहगल ने भेजा था उसे, वो नेकलेस देकर। झूठ बोल रही हो। मैंने कहा ना, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। नेकलेस लेकर आया था वो, जो मुझे देना चाहती थी वो, ताकि मैं उसके पास जाकर उससे दोस्ती कर लूं, लेकिन मैंने ऐसे होना नहीं दिया। तो बजाय तारा के पास दोस्ती करने के उस कुत्ते ने तुमसे ये सब कहा और तुमने उसे मान लिया? अरे वो ये सब झूठ इसलिए कह रहा है कि ताकि तुम उसके झांसे में आ जाओ और वो तुम्हें चला सके अपने मनमाने ढंग से। बेटा, वो तो चाहता है कि होटल में कुछ गड़बड़ हो ताकि वो होटल को अपने हाथ में रख सके, और तुम उस पर यकीन कर रही हो। मैंने तुम्हारे लिए कुछ किया, मैंने तुम्हारे लिए इतना अच्छा कुछ किया,
मेरे ऊपर तुम्हें यकीन नहीं? मुझे आप में से किसी पर भी यकीन नहीं है। मुझे सिर्फ बॉबी पर यकीन है, क्योंकि वो मेरा वेल विशर है, मेरा अच्छा चाहता है वो, तभी आप लोग उसके खिलाफ हैं। आप में से किसी में भी हिम्मत नहीं है मुझे सच्चाई बताने की, लेकिन उसने मुझे सब कुछ बता दिया है। And Tara is a bitch. She's a very shrewd woman. मैं उसकी छाया भी अपने ऊपर नहीं पड़ने दूंगी। जिस तरह उसने पापा को बेवकूफ बनाया ना, मुझे नहीं बना सकती वो। गॉड, तारा ये क्या किया तुमने? तुमने जो आज पंगा लिया वो पंगा कुछ दिनों के बाद लेते तो देवयानी और तारा को आज के आज ही मिलाने की जरूरत क्या थी? इतनी जल्दी क्या थी? चुप है बुढ़े। अरे मुझे एक मजा लेने का मौका मिला और मैंने मजा लिया। अरे कुछ गलत थोड़ी किया। लेकिन तेरी नौकरी चली जाएगी ना। किसने कहा? किसने कहा? तारा अब तुझे काम पे थोड़ी रखेगी। जब तेरी चाल उसको नजर आएगी तब तुमको देख के मार डालेगी। तुमको इस होटल में काम पे थोड़ी रखेगी। अरे पागल है तू। You are totally mad. अरे बेवकूफ, मैं कोई उल्लू हूं क्या? अरे मैंने ऐसा स्ट्रेटेजी खेला है कि तारा को ये लगेगा कि ये सारा प्लानिंग रोहित की थी। अब रोहित मल्होत्रा और तारा के बीच में युद्ध होगा, देखते रह जाओगे। क्यों? बस देवयानी आई, चिल्लाई, रोहित आया, उसे वहां से ले गया और तारा रोई। और जब तारा रोती है ना, उस वक्त वो सबसे नाजुक और कान की कच्ची रहती है और मैं उसी समय का फायदा उठाता हूं। तुमने उसको क्या कहा? यार बड़े गधे हो तुमको हर चीज समझानी पड़ती है क्या? भाई मैंने तारा के कान भर दिए। मैंने उसे ये कहा कि ये सारी प्लानिंग रोहित की थी। इतने सालों से रोहित ये सब प्लान कर रहा था और जब देवयानी वहां आई तो रोहित को वहां आना पड़ा, क्योंकि अगर देवयानी वहां रहती तो रोहित का सारा पोल खुल जाता। You're a smart man. I know. That's why I'm Bobby. I'm Patel. Cheers. लेकिन बॉबी, तारा और रोहित कभी अलग नहीं होंगे। नोट दिस। तुम ये डेंजरस खेल मत खेलो। Don't you worry about that. तुम उसकी फिक्र मत करो। अरे मुझे डर नहीं है। अगर कल को मेरी नौकरी चली भी गई ना, नो प्रॉब्लम। मैंने भी 8 साल इस होटल में कोई पापड़ नहीं बेले हैं। कल को मैं जाऊंगा, मेरी जगह तुम आओगे और तुम वही करोगे जो इतने सालों से मैं करते आया हूं। समझे? Cheers. Cheers. अब देखना सिर्फ ये है कि मिस तारा सहगल और रोहित मल्होत्रा की कितनी गहरी दोस्ती है। तारा, रोहित, कैसी हो? ठीक ही हूँ। क्यों? तारा, क्यों अपने चेहरे पर ये झूठा नकाब लगाए बैठी हो? क्यों ना लगाऊं? तारा, रोहित, मुझे ठीक ठाक देख के इतने परेशान क्यों हो रहे हो? तारा, दरअसल तुमने ये... रहने दो रोहित, तुम जिस हालत में मुझे देखना चाहते हो नहीं देख पाओगे। वो खुशी मैं तुम्हें नहीं दूंगी। लेकिन तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि झूठा नकाब तो तुमने अपने चेहरे पे लगाया इतने सालों से। मैं ही बेवकूफ थी जो तुम्हारा यकीन करती रही, लेकिन अब नहीं करूंगी। आज के बाद कभी नहीं। तारा, क्यों जबरदस्ती बात का पतंगड़ बना रही हो? मैं तो बना ही रही हूँ, लेकिन तुमने क्या किया मेरे साथ? मेरे दिमाग पे काबू रखा और मुझे इतने साल तक बेवकूफ बनाते रहे, जिसकी वजह से आज मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। और देवयानी को लेकर तुम कहां से कहां चले गए। जो चाहते थे हो गया ना, लेकिन मेरा क्या होगा? इसका मतलब आज जो कुछ हुआ उसका जिम्मेदार मैं हूँ? बिल्कुल। हो, तुम्हारा कोई कसूर नहीं उसमें। कैसे हो सकता है? कम ऑन तारा। रोहित, मेरा तो अपने ऊपर कोई काबू ही नहीं था। मैंने तो अपनी जिंदगी तुम्हारे हाथ में सौंप दी थी, ये सोच के कि तुम सब ठीक कर दोगे। मुझे क्या पता था तुम मेरे साथ इस तरह खिलवाड़ करोगे। पता है तारा तुम क्या कह रही हो? पता नहीं होता तो कहती ही क्यों? अच्छा हुआ तारा, अच्छा हुआ जो तुमने बता दिया कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। मैं चलता हूं। हाँ, यह भी मुझे पता चल गया है कि तुम्हें मेरी कोई जरूरत नहीं है।
और तुम मेरा कभी कोई यकीन भी नहीं करोगे, चाहे मैं तुम्हारे लिए रात दिन एक क्यों ना कर दूं। लेकिन एक बात मैं जरूर बता दूं, आज जो कुछ हुआ उसकी जिम्मेदार तुम हो, उसकी कसूरवार भी तुम हो। बकवास मत करो रोहित। बकवास नहीं, ये सच्चाई है तारा। आज जो कुछ हुआ उसकी वजह से मुझे पता है तुम्हारा दिल टूट गया है, बल्कि मैं भी हिल गया हूं। लेकिन ये क्यों हुआ? सिर्फ तुम्हारे ईगो की वजह से। हमेशा तुम अपने आप को सही और होशियार समझती रही, दूसरे की सुनना तो तुमने सीखा नहीं। सब तुम्हारी गलती है तारा। अच्छा, तो अब सारी गलतियां भी मेरी हैं। हाँ तारा, एक बार जरा अपने अंदर झांक कर देखो, अपने दिलो दिमाग से पूछो, तुम्हें पता चल जाएगा सच्चाई क्या है। मुझे सब पता है। अपने आप को बचाने के लिए अब सारा इल्जाम मुझ पे थोप रहे हो। अच्छा तरीका होता है ये। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी रोहित तुम ऐसे निकलोगे। इतने सालों तक मुझे देवयानी से दूर रखा और उसे मेरे खिलाफ भड़काते रहे। अब जब वो फट पड़ी है तो कहते हो कसूर मेरा है। वाकई कसूर तुम्हारा है, सारा कसूर तुम्हारा है। तारा, मेरी गलती सिर्फ इतनी है कि मैंने तुम्हें सच्चाई नहीं बताई। मुझे तुम्हें सब कुछ साफ साफ बता देना चाहिए था जब से दीपक जेल में गया और जब से तुमने देवयानी से मिलने के लिए कहा था। अरे मेरी बेवकूफी थी, मैं तुम्हें साफ बता देता। मैंने इसलिए नहीं किया था कि मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता था तारा। लाख सफाइयां दो, मैं तुम्हारी एक बात नहीं मानूंगी, एक बात नहीं मानूंगी। ये तो बिल्कुल भी नहीं कि तुम्हें मेरा दिल दुखाने की फिक्र है। शट अप! तुम क्या मानती हो क्या नहीं मानती हो, इससे मुझे जरा भी फर्क नहीं पड़ता है। मैं तुम्हें सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि देवयानी पहले भी तुमसे उतना नफरत करती थी जितना आज। हाँ, मैंने ये गलती जरूर की कि इस नफरत को पहले तुम्हारे सामने नहीं लाने दिया। अगर पहले बता दिया होता तो शायद तुम अब तक एक्सेप्ट कर चुकी होती। तारा, मैंने तो गलती की है लेकिन तुमने जुर्म किया है। What do you mean? जुर्म? हाँ, एक बहुत बड़ा जुर्म। उस बॉबी को उसके पास भेजकर, उस हरामी चोर को जिसको लेकर मैं हमेशा तुमसे टोकता रहा। तुम अब भी इस बात को यकीन नहीं करोगे, लेकिन उसने देवयानी को तुम्हारे बारे में बहुत सारे झूठ बोले हैं। ऐसी नफरत की गहरी छाप छोड़ी है जिसे मिटाना नामुमकिन है। अब तो कोई करिश्मा ही उसका मन बदल दे या उस नफरत को खत्म कर दे जो उसने तुम्हारे खिलाफ उसके मन में भर दी है। मैं कुछ नहीं कर सकता हूं तारा, और ना ही तुम कुछ कर सकती हो। क्या कहा उसने? जाओ, जाकर पूछो ना उससे। वो तो तुम्हारा दोस्त है, वेल विशर है तुम्हारा, है कि नहीं ये अलग बात है, लेकिन तुम ऐसा मानती हो। गुड बाय तारा।